सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये अवाम दुश्मन बजट है, ये बाहर का बना हुआ बजट यहाँ पेश हो रहा है, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए मुआशी खुदकुशी है, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा के हुक्म पे ये बजट बना। पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम ये अवाम दुश्मन बजट को पास ना होने दें। ये पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन अवाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन बजट जो है, हम इसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत इंशाल्लाह अपने तहादियों के साथ मिलके इस बजट को पास भी करेगी और इस बजट के अंदर जो तरजीहात और अहदाफ सेट किए हैं उनको हम हासिल भी करेंगे और अपोजिशन इसी तरह हाथ मलती रह जाएगी। मैं एडजस्ट कर लूंगा। प्रोडक्शन ऑर्डर का हुक्म दें पर आप। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ऑर्डर द हाउस प्लीज। मैं वार्न करता हूँ, अगर आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बाद मुल्क का सियासी दरज हरारत खासा गर्म हो चुका है। इस गर्मा गर्मी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहने पर मजबूर हो गए कि हुकूमत तो क्या मेरी जान भी चली जाए, इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ माली साल 2019-20 के बजट के बाद कौमी असम्बली के इजलास में मुसलसल हंगामा आराई का माहौल बना हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, आसिफ अली ज़रदारी और ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं कर रहे, जबकि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को हुकूमत का जानिबदार करार दे रही है। ऐवान में हुकूमती अरकान अपोजिशन को बजट पर बहस नहीं करने दे रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 3 इजलासों से अपना मौक़िफ़ पेश ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाउस इन ऑर्डर नहीं होता, जिसके लिए शहबाज शरीफ स्पीकर कौमी असम्बली को बार बार दरख्वास्त करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि अपोजिशन बजट को मंजूर होने से क्या रोक पाएगी, क्योंकि जब आप नज़र डालते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं की हालिया मुलाकातों की, तो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ की मुलाकात हो, या फिर बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हो, या फिर मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात हो, इन सभी मुलाकातों में जिस चीज़ पर इत्तेफाक किया जा रहा है वो ये है कि बजट को मंजूर होने से रोका जाए। शिवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तो अब ये भी कह रहे हैं हुकूमत जाती है तो चली जाए जनाब, बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मुल्क की इस गर्मा गर्म सियासी मंजरनामे पर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन पर भी कई सवालात उठे हैं कि हुकूमत जिन साबिका हुक्मरानों को चोर और डाकू कह रही है, उनसे आवाम का लूटा हुआ पैसा आखिर कब मुल्क की ख़जाने में वापस आएगा। हुकूमत जिन साबिका हुक्मरानों को चोर डाकू कह रही है, उनको जेल में एक आम मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानी शहरी से ज़्यादा सहूलतें आखिर क्यों मैसर हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस उनकी हुकूमत ने नहीं बनाए, और साथ ही वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बात की जाए अपोजिशन की तो जमहूरियत पसंद अपोजिशन जमातों में जमहूरियत कम, जबकि बादशाही और आमरियत ज़्यादा दिखाई देती है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून धड़ेबंदियों से बार बार इनकार कर चुकी है, मगर देखा यह जा रहा है कि जो बयानिया मरियम नवाज़ की तरफ से जाहिर होता है वो जमात का बयानिया कहलाता है, जिसे बाद जहाँ पार्टी बयानिया या फिर नवाज़ शरीफ का बयानिया कहा जाता है, क्योंकि मरियम नवाज़ के बयानिए से कबल शहबाज शरीफ पार्टी सदर होने के बावजूद खामोश बयानिए को एक अपनाए हुए दिखाई देते हैं, और ये रिफ्ट अभी भी पार्टी में बरकरार है, क्योंकि बार बार नून लीग इस बात से इनकारी है। अब सूरत हाल ये है कि बजट पर बहस होनी है, आज भी कौमी असम्बली का इजलास होना है जनाब, लेकिन बजट पर बहस नहीं होने पा रही। क्या बजट 24 जून को मंजूर हो जाएगा, या फिर वाकई अपोजिशन अपने इस किए पे कामयाब हो जाएगी कि वो बजट को मंजूर नहीं होने देगी। काबीना का इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। इस काबीना के इजलास में इस बात पर हुकूमत मुत्तफ़िक़ हुई है कि हमने कोई भी रोड़े नहीं अटकाने, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि बजट जो है वो मंजूर ना होने पाए, बजट को हर हाल में मंजूर कराना है।
अब सूरत हाल क्या है जानते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमाइंदे हैं फैसल अयाज साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, मुझे बताइए कि एक जानिब तो ये खींचातानी है कि बजट मंजूर नहीं होने देना, एक जानिब हुकूमत कहती है बजट मंजूर करेंगे, काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। बुनियादी तौर पे जो आज फ़ैसला किया गया है ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि बजट हमने मंजूर करवाना है और किस तरह से मंजूर करवाना है, इसकी हिकमत अमली जो है वो तय की गई है। जिस तरह से हुकूमती अरकान बजट में तकरीर नहीं करने दे रहे अपोजिशन लीडर को या दीगर जो जमातें हैं उनके, अभी तो अपोजिशन लीडर की तकरीर मुकम्मल नहीं हुई, तो रवायत तो ये है कि सबसे पहले अपोजिशन लीडर की तकरीर मुकम्मल होती है, उसके बाद बजट की जो बहस है उसको ओपन किया जाता है हाउस के लिए, लेकिन अभी वही काम मुकम्मल नहीं हो सका। ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, हमेशा से हम देखते आए हैं सेशंस में। एक तो ये है कि उनको बोलने दिया जाए, जिस हद तक वो तकरीर करना चाहें करने दी जाए, और लोग जो हैं हुकूमती ट्रेजरी बेंचर के लोग जो हैं वो सुनते जाएं। अच्छा चलें, एक तरफ दूसरी बात ये है कि इन्हें कोई बात ही ना करने दी जाए। करती हूँ, बिल्कुल सही है, अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई, बहस ही शुरू नहीं हुई। अब ये बजट जो है जिस पर अपोजिशन इतने तहफ़्फ़ुज़ात दिखा रही है और कह रही है कि ये बजट IMF का बजट है, अब इस बजट में भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खराबियां हैं जिनको ठीक करना है, और इन खराबियों को ठीक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के सरबराह हैं अशफाक तोला साहब, जो कि हमारे साथ ऑन कॉल हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। मुझे बताइएगा कि बजट में आखिर क्या खराबियां हैं और उनको आप दुरुस्त कैसे करेंगे? हर साल आती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिजनेसमैन हमें देते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दारोमदार दूसरी चीज़ों पे होता है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं और इन कैटेगरीज को जांचा जाता है और हर साल का ये रूटीन है, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। हाँ, फर्क इतना है कि इस मरतबा ये जो जामे कमेटी बनाई है इसके 2 हिस्से होंगे। एक टेक्निकल हिस्सा है कि जिसमें टेक्निकल जो हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे, और मेरा ख्याल है एक बिजनेसमैनों की एक और कमेटी बनेगी, वो बिजनेस के एंगल को देखेंगे। तो ये हर साल होती है और मेरा ख्याल है ये और भी अच्छी बात है कि अगर कोई चीज पहले से सामने आ जाए तो बजट के पास होने के बाद उसकी दुरुस्ती के चांसेस बहुत कम होते हैं। और एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा अशफाक साहब, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस लंबा है, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि बजट 24 जून को मंजूर भी कराना है, उससे पहले ये खराबियां दुरुस्त हो जाएंगी? नहीं, 24 जून तो मुझे पता नहीं कब कराना है इनको। 24 जून तक तो मेरा ख्याल है मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये कम अज कम 27-28 तक होना चाहिए। अच्छा, 2 हफ्ते की नॉर्मल बहस होती है, तो 27-28 तक ये सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा मेरा ख्याल है। कोई ऐसा मसला नहीं है और ये सारी चीजें हम देख के इंशाअल्लाह ताला 27 तक हम देखेंगे। अच्छा अशफाक साहब, आपने कहा 2 हिस्से होंगे इसके, एक टेक्निकल हिस्सा है, दूसरे हिस्से के बारे में आप क्या बताएंगे? दूसरे ये होता है बिजनेसमैन वगैरह देखते हैं ना, जो किसी के ये देखे ना कस्टम ड्यूटी यहाँ पर ज्यादा हो गई, वहाँ कम हो गई, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करते हैं, इसमें ये हमारे ट्रेडर हजरात के लिए आसानियां पैदा करते हैं, इसमें हमारे इंडस्ट्रीज के लिए ये आसानी पैदा करते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, भी हर साल होता है ये कोई नई बात नहीं। मगर इस वक्त बात ये हुई है कि पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से ये कमेटियां बनाई जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आप माहिर टैक्स से उमूर हैं, आपको पता है कि 5500 अरब के टैक्स वसूलियों का हदफ इस बजट में रखा गया है। क्या इस हवाले से भी कोई रद्दोबदल किया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये इसके लिए इन कमेटियों का ये डोमेन नहीं है। अच्छा, वो तो असेंबली या जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इमा पे हो सकता है, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब कह रहे हैं कि रूटीन की बात है और ये खराबियां होती हैं और इनको दुरुस्त भी करना होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलबत्ता बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कमेटियां बनाई गई हैं और बड़े तरीके से इसको अब लेकर चला जाएगा। 27-28 की डेट वो दे रहे हैं मुर्तज़ा, तो 24 जून तो फिर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बिल्कुल आपका बात दुरुस्त है अशफाक तोला साहब की। 26 जून का टाइम दिया गया है
पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन जो है वो आगे भी चली जाए बहस, लेकिन जो टेक्निकल कमेटियाँ जो बनाई गई हैं ये बुनियादी तौर पे इसलिए बनाई जाती हैं कि जो टैक्स मैटर्स हैं, जो चैम्बर्स के मैटर्स हैं, जो बिज़नेस के जो लोग हैं, उनको अगर कोई मसला मसाइल हो तो उसमें अगर वो कुछ सजेशन देना चाहें तो वो ऐड अप हो सके। अच्छा। बाकी ये होता है कि बजट के जो फिगर्स हैं उसमें 1 रुपए की कमी नहीं हो सकती। जो फिगर्स दे दिए गए हैं, बजट टेबल कर दिया गया है, उसमें किसी तरह की कोई कमी अगर होती है तो बाकायदा तौर पे हुकूमत टूट जाती है। कट मोशंस जो है वो अल्लाई जाती हैं मुख्तलफ, लेकिन उसके ऊपर कभी अमल दरामद जो है कट मोशंस आती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। और जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी इस वक्त तक जारी है और हम ये देख रहे हैं कि बजट पास बिल्कुल होगा और हुकूमत इस बजट को आराम से पास करवा लेगी। दूसरी बात, लोगों के जहनों में ये भी है कि शायद बजट वाले दिन जो 1/3 है वो होना है या सादा अक्सरियत होनी है, ऐसा नहीं है। अच्छा। रूल्स ऑफ बिजनेस ये हैं कि उस दिन अगर 100 जो कौमी असम्बली और के मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसमें से अगर 51 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के हैं और 49 अपोजिशन के हैं तो बजट मंजूर हो जाएगा। जितने ऐवान की उस दिन जो हाज़िरी होगी उसमें से ये सिलसिला जो है इस तरह चलेगा। और हमारी इतलात तो ये है कि अपोजिशन उस दिन भी शोर शराबा करते हुए वॉकआउट करेगी और उसी दौरान जो है बजट पास कर लिया जाएगा। ये तो स्ट्रेटजी है ना अपोजिशन की, लेकिन ज़रा हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है वो जानते हैं फैसल साहब से। फैसल साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत खुद ही नहीं चाहती कि ये बजट मंजूर हो। जो शोर शराबा, जो बदनज़मी हम रोज़ कौमी असम्बली में देख रहे हैं, जिस तरह हुकूमती बेंचेस पर खड़े होकर मेंबर शोर मचाते हैं, ऐसे लगता है वो हुकूमती बेंचेस नहीं है, वो अपोजिशन की बेंचेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत का बजट पास करवाना, बजट पेश करना, ये तो रूल ऑफ बिज़नेस में भी और अदरवाइज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात आपने की कि गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि बजट ये पास करवाना नहीं चाहती। देखिए, बजट पास करवाना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी में शामिल है और बजट जो है ये पार्लिमानी जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसको बजट कहते हैं, जिसमें पूरे साल के तमाम अखराजात और आमदन का मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जाता है। मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि बजट का तरीक़ाकार क्या होता है, तो आप खुद इस बात का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, बजट जब गवर्नमेंट अपना तैयार कराती है तो कैबिनेट से पास होने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर या जो जिस मिनिस्टर की भी ड्यूटी लगाई जाए वो असेंबली में एक स्पीच करते हैं, बजट स्पीच करते हैं। बजट स्पीच के 2 दिन बाद जो है डिबेट शुरू होती है और उस डिबेट का आगाज जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन करते हैं। पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पीच हो गई, ये बजट स्पीच जिसे कहते हैं, उसके बाद पूरी कौम को मालूम है लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन। कई बजट हमने अपने इस करियर में देखे हैं। फैसल साहब, मेरा सवाल मेरा ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहस का आगाज अपोजिशन लीडर करते हैं, उनको बहस करने कौन दे रहा है? आप लोग इतना शोर मचाते हैं कि वो बहस ही नहीं शुरू कर पा रहे अब तक। देखिए, अगर आप प्रोसीजर को देखें और पिछले जो एक साल का अगर आप जो असेंबली में बिजनेस हुआ है उसकी अगर आपके पास वीडियोस मौजूद हों तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असेंबली के सिस्टम को कौन नहीं चलने दे रहा। असेंबली के सिस्टम के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है अपोजिशन है और इस बजट में रुकावट की बुनियादी वजह यह है कि उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं, उनके पास कोई ऐसी बात नहीं जिस बात की बुनियाद पे वो फैक्ट्स से हट के अगर बात करें, वो बजट की बात करें तो डेट्स गुड, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहते। वो तो अपने किए करते जो हैं, जो अपने मामलात हैं उन एक प्रेशर डाल के उनका सेफ एग्जिट चाहते हैं, लेकिन ऐसी कतई कोई बात नहीं कि उनको गवर्नमेंट तनकीद करनी है। आपको मिठाइयां नहीं खिलानी सर उन्होंने आपके बजट पास करवाने पर। मुझे ये बताइए, आपके इत्तेहादी आपके साथ हैं, मेंगल ग्रुप का काम ये है कि बजट मेंगल ग्रुप तो मुलाकातें कर रहा है सर, इत्तेहादियों को तो पकड़ के रखें। अपोजिशन का काम यह है बजट को पहले पढ़ें, जिस तरह के हमारी मिनिस्टर साहबा ने कहा
मुआविन खुसूसी फरदौस आशिक अमान साहबा ने कि इन्होंने तो बजट पढ़ा ही नहीं। जब बजट पढ़ेंगे तो इनको अंदाजा होगा कि इसमें इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, और अगर पढ़ा होता तो उस पे बहस करते, उसके खद्दो खाल पे बहस करते। ये उसके खद्दो खाल की बजाय ये तो पॉलिटिकल एजेंडे की बात करते हैं, तो इस तरह नहीं होता। और दूसरी ये बात है कि आपके गुलाम मुर्तज़ा साहब इंतहाई कॉम्पिटेंट आपके रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि गवर्नमेंट के लिए इस बजट को पास कराना कोई बड़ा ना तो चैलेंज है और ना ही कोई ऐसी दुश्वारी की बात है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस दिन हाउस में जितने मेंबर्स मौजूद होंगे उन मेंबर्स की काउंटिंग होगी और सिंपल मेजॉरिटी के साथ बजट पास होना होता है, तो ये हुकूमत इसको आसानी के साथ अचीव कर ले जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये बजट जो है ये हकीकत में पाकिस्तान दोस्त बजट है और पाकिस्तान के लोगों के सही मानों में जो है उनकी आमदन और अखराजात के मामलात को मद्देनजर रख के बनाया गया है। चलें जी, पॉइंट आपका आ गया। मुर्तज़ा, इस तमाम तर सूरत हाल में जो मौलाना फजलुर रहमान फैक्टर है ना, उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। असम्बली में ना होते हुए भी वो असम्बली में है, वो तमाम तर अपनी जो बिसात है उन्होंने बिछा ली है। मेंगल ग्रुप से मुलाकात भी आज होने जा रही है। क्या खबरें क्या हैं आपके पास? मेंगल ग्रुप किस तरफ है? हुकूमत की तरफ मुलाकात हो गई है, अब उस पर क्या रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? क्या खबर क्या है आपके पास? समिया, एक बात तो तय है कि मेंगल ग्रुप कहीं नहीं जा रहा, वो इत्तेहादी है, इत्तेहादी रहेगा। अगर आप इनकी हिस्ट्री को देख लें, बलूचिस्तान में जब ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं और उसके बाद से लेके अब तक भी ये मुमकिन नहीं है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। इत्तेहादियों के पास हमेशा से प्रेशर टैक्टिक्स मौजूद होते हैं और वो अपने काम निकलवाने के लिए, ज़ाहिर है उनका हक है, वो बलूचिस्तान के लिए कुछ मांगते हैं, तरक्याती बजट मांगते हैं, अपने लोगों के हवाले से जो उनके मुतालबात हैं, कुछ मिसिंग पर्सन के हवाले से बातचीत है, तो वो मुतालबात उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो उनकी बातचीत हुई थी उसमें गुज़िश्ता हफ्ते उन्हें ये यकीन दहानी करवा दी गई थी कि आपके तमाम मामलात हल कर दिए जाएंगे बिफोर बजट जो वाइंड अप स्पीच है उससे पहले। और अगर वो 80% भी उनके मुतालबात जो है उनके ऊपर दरामद, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात क्यों हुई? ये प्रेशर, अच्छा प्रेशर टैक्टिक्स है जी बिल्कुल। और ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, पॉलिटिक्स की ये स्ट्रेटजीज होती हैं। और मौलाना फजल रहमान भी जो है वो ये नहीं चाहते कि बजट पास ना हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। हमारी उनसे भी बात हुई है, शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात होती है। 2-3 दिन से जो इस्लामाबाद में सियासी कशमकश और गहमा गहमी जारी है उस पर भी बात होती है। ये बजट पास करवाना, पास होना तमाम सियासी जमातों के बशमूल अपोजिशन, बशमूल वो पार्टियां जो पार्लियामेंट से बाहर हैं उनके हक में होता है, क्योंकि सारा साल जो मुल्क का बिजनेस है, मुल्क का कारोबार है, मुल्क की चीज़ें हैं, वो इसी बजट के तवस्सुत से चलनी है। लोगों को तनख्वाहें मिलनी है, लोगों ने अपने घर चलाने हैं, पूरे बिजनेस चलने हैं, पाकिस्तान के अदारों ने काम करना है, पाकिस्तान का दफा का मामला है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल है। तो इसमें ये तो बात कतअन जो है वो सोचना भी अब्स है कि बजट पास नहीं होगा। चले, हाँ, बजट एक तरफ, अपोजिशन मुझे बताएं, बातें कर रही है, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रही हूँ। मुर्तज़ा, मुझे बताएं इस मुलाकात में क्या मेंगल ग्रुप इस बात पर मुत्तफिक है कि वो APC में शिरकत करेगी या फिर नहीं? अभी आज जो बातचीत उनकी होने जा रही है, अभी तक तो वो हुकूमती इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा हैं, हुकूमत के इत्तेहाद के साथ रहेंगे। BNP मेंगल लोगों से भी हमारी जो बात हुई थी उनका भी ये था कि हम उस सूरत में उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे अगर हमारे मुतालबात तस्लीम हुकूमत नहीं करती। अगर मुतालबात के हवाले से जो हमारी इत्तलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इन तमाम मामलात को विदिन 2-3 डेज़ कुछ न कुछ मामलात BNP मेंगल के जो हैं वो तस्फिया हो जाएगा, उनका वो हल कर दिए जाएंगे। बाकी मामलात के ऊपर भी कोई कमेटी ज़रूर बन जाएगी जो उनको देखेगी। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपोजिशन को जॉइंटर करने की, उनको जॉइंट करने की, और उनकी एक सिर्फ और सिर्फ ये, हमने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये खबर दी थी कि वो बजट पास होने के बाद APC बुलाई जाएगी। उससे पहले जो प्रैक्टिस हो रही है वो ये है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये काम है कि बैठे खाना खाएं, आपने खाना बहुत अच्छा खिलाया, आप बहुत अच्छे मेज़बान हैं। हाँ। तो ये बातें, लेकिन ये है कि हुकूमती ईवानों में डेफिनेटली इससे बेचैनी आती है कि तमाम अपोजिशन जा रही है, लेकिन जो लोग अपोजिशन को भी समझते हैं हुकूमती, वो जो समझते हैं वो समझ रहे हैं। तो ये बेचैनी फैसल साहब है या नहीं है हुकूमती हल्कों में, या हुकूमत रिलैक्स है कि कुछ नहीं कर पाएगी अपोजिशन? देखिए,
देखें, अख्तर मैंगल साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के हमायती हैं और उन्होंने रहना है। ये पॉलिटिकल फिगर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराह की एक दूसरे के साथ मीटिंग होना कोई नई बात नहीं, और पॉलिटिकल फिगर्स के लिए हमेशा दरवाजे लोगों के लिए खुले रखे होते हैं। अगर कोई शख्स जो है उनके साथ मुलाकात करता है तो इसका हरगज़ मतलब नहीं कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया है, और होता भी इस तरह नहीं। अख्तर मैंगल साहब जो हैं ये एक पार्टी के सरबराह हैं, और देखें इनकी मुलाकातें जो है अगर फजल रहमान साहब के साथ हो रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब के साथ हुई हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो कहीं जा रहे हैं। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा हैं और रहेंगे, और मैं इस बात से बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं। दूसरी बात यह है कि बजट के हवाले से बजट जो है ये पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ सबसे बेहतर बजट आया, और इसको अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कैबिनेट की तनख्वाहों में जो है कट जो लगा है, पहले आज तक नहीं लगा। फैसल साहब, एक सवाल मुझे आप बस इतना बता दें, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? स्पीकर को प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने चाहिए आसिफ जरदारी और ख्वाजा साद रफ़ीक के, या नहीं? ज़ाती राय आपकी। देखिए, अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से बात करेंगे तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने प्रोडक्शन का रूल ऑफ बिजनेस में अमाइंडमेंट करके रूल ऑफ प्रोडक्शन की इजाज़त दी है। तो तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है प्रोडक्शन आर्डर के हक में है, ना कि उनके खिलाफ है। लेकिन बाज़ औकात बाज़ मामलात में देखें, जब जिनका अख्तियार होता है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इन अख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो फैसल साहब, ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, फिर इमरान खान साहब क्या अलग से कोई बयान देते हैं? वो कहते हैं कि जी कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होगा। असेंबली के कुछ रूल्स भी तो होते हैं ना, 108 इसी असेंबली का रूल है जिसके तहत स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है। तो ये इख्तियार है किसके पास असल में? देखिए, ये इख्तियार जो है कौमी असम्बली के स्पीकर के पास है, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर के पास ये इख्तियारात हैं, और उन्होंने कल की आप स्टेटमेंट उनके सामने है कि उन्होंने उसकी डिटेल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लिखा हुआ है लेटर, तो उसकी डिटेल आ जाएगी तो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो वजीर आजम के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कोई दूसरी इख्तियारात की बात की जाए तो ये क्लियर बात है कि इख्तियार जो है प्रोडक्शन ऑर्डर के जारी करना, यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी। उस कमीशन के हवाले से उस सरबराह का ऐलान कर दिया गया, इसका वजीर आजम कहते रहे हुसैन असगर जो कि डिप्टी चेयरमैन नैब हैं, उनको अब इस कमीशन का सरबराह बनाया गया, और डिटेल्स भी उन्होंने दी। आगे भी इस हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम में कल हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।